बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नियाज़ हुसैन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है और ये पार्ट 4 है बैच 2 का। इससे पहले हमने बैच 1 लिया था और बैच 1 में भी हमने 4 पार्ट बनाए थे और मुख्तलिफ़ किस्म के कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट का रिव्यू आपको दिया था। बिना देर किए डिटेल मज़ीद आपको साथ साथ बताते रहेंगे। आज का पहला प्रोडक्ट वो है ये डाइनो बबल। बहुत अच्छी रनिंग थी इसकी थी, अब बहुत कम हो गई है। वजह यह है कि इन्होंने रीसाइज कर दिया है। तमाम कंपनी इस वक्त रीसाइजिंग की तरफ जो है वो बड़ी तेज़ी से गामजन है और हर चीज़ को छोटा से छोटा क्वांटिटी को कम से कम करती जा रही हैं। तो ये जब अपनी साइज़ में था, अच्छी बड़ी साइज़ में था, तो ये टेप बबल थी। जैसे वो सलोशन टेप होता है वैसे ही जो है वो टेप बबल की थी और अभी भी टेप बबल ही है, बस साइज़ छोटा हो चुका है। 2200 रुपये का कार्टन मिलता था, इस वक्त 2000 रुपये का कार्टन मिलता है। रिटेल वही 5 रुपये वाली है, यानी 120 रुपये का माल 100 रुपये का रिटेलर को जाता है। पहले आपका मार्जिन कम था, रनिंग बहुत ज़्यादा थी। अब मार्जिन आपका बढ़ गया है लेकिन रनिंग कम हो गई है। इस वक्त आपको कट रेट में 83 रुपये 33 पैसे में ये मिलता है, लेकिन ये प्राइस टेम्प्रेरी है। जैसे ही ये दोबारा से अपने स्टेबल आएगा, इसकी रनिंग स्टेबल होगी तो ये प्राइस दोबारा से शूट कर जाएंगी। तो दूसरा आइटम आज का है वो ये है PF इनामी बबल। ये इनामी बबल इसलिए क्योंकि इसमें बबल्स के साथ जो है वो एक स्टिकर और कोई खिलौना वगैरह भी इसमें डाला गया है और वो 120 रुपये का इसमें डब्बे में माल है। 100 रुपये का डब्बा बिकता है, 80 रुपये का आपको ये मार्केट से मिल जाता है। तो बात ये हो रही थी कि बैच 1 में मैंने 4 पार्ट बनाए थे। अगर इसी तरह की फॉर्मेट में उसमें वीडियो है, अगर आप नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आज का ये तीसरा आइटम है, ये है पेप्सी अंडे। पेप्सी फ्लेवर में अंडे हैं, छोटे छोटे गोल गोल अंडे। एक डकार अंडे भी आते हैं, काले खट्टे अंडे, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक फ्लेवर के अंडे हैं। इस डब्बे में 25 पाउच हैं, यानी 125 रुपये का माल है। जब ये मार्केट में शुरू में आया था तो ये 87-88 रुपये का बिकता था। इसकी रनिंग भी बहुत ज़्यादा थी। चूँकि रनिंग अब कम हो गई है और मार्केट में भी जो है वो इसका प्राइस डाउन हो चुका है। छोटी कंपनीज का ये बड़ा फ़ायदा है कि जब वो उनकी रनिंग कम होती है वो प्राइस डाउन कर देती हैं। तो इस वक्त ये मार्केट में 80 रुपये का डब्बा आराम से मिल जाता है। 120 रुपये का 125 रुपये का इसमें माल है, 100 रुपये का आराम से बिकता है। लेकिन पहले जैसी रनिंग नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लेता है उसे हम दे देते हैं। रनिंग कम है तो क्वांटिटी भी कम परचेज करते हैं। ठीक है, तो आज का एक और आइटम ये है ये फ़ैन मेरे फ़ैन नहीं है, ये प्लास्टिक के फ़ैन है और छोटी सी बॉटल है। उस पर कैप के साथ एक छोटा सा पंखा दिया हुआ है। बॉटल में मीठे अंडे हैं, बच्चों के लिए एक खिलौना भी है, खाने की चीज़ भी है और 5 रुपये का ये बच्चों को मिलता है। 150 रुपये का इसमें माल होता है डब्बे में और आपको 95 का ये मिल जाता है मार्केट से ये डब्बा। और 120 रुपये का इसे आराम से रिटेलर को बेच सकते हैं। 25 रुपये आपका प्रॉफिट, 30 रुपये रिटेलर का प्रॉफिट। आप भी खुश, रिटेलर भी खुश, बच्चे भी खुश। तो आज का एक और आइटम ये ले लेते हैं। अच्छा, वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही तजर्बे की बात बताने वाला हूँ और अगर आपने वो मिस कर दी तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये एक बबल है। ये बबल लूडो बबल के नाम से, इस वजह से लूडो इसका नाम है क्योंकि ये एक डाइस यानी जो छक्का होता है लूडो खेलने वाला, उसकी शेप में एक बबल है और उसको रैप भी छक्के वाली जो है वो रैपर में पैक किया गया है। तो बच्चा उसको अगर खेले तो काफ़ी देर खेल सकता है, फिर छील के खा सकता है। 2 रुपये की ये बबल है और 60 बबल का ये एक डब्बा है। 120 रुपये का यानी कि इसमें माल है। मार्केट में इस वक्त 75 रुपये का ये मिल जाता है डब्बा आराम से और 25 रुपये होलसेलर का मार्जिन है। अच्छा, ऐसे मार्जिन वाले आइटम्स जो होते हैं ना वो आपके बड़े खर्चे निकालते हैं। सही है, रनिंग शुरू में थोड़ी कम होती है, किसी जगह पे रनिंग अच्छी हो जाती है, लेकिन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह इनकी रनिंग नहीं होती। 2 रुपये में तो बच्चा डिंग डोंग भी ले सकता है, लेकिन ये एक फ़न प्रोडक्ट है ना, तो इसलिए वो शुरू में बिकता है। तो रिटेलर को चाहिए कोई भी नया आइटम आए उसे ज़रूर कंसिडर किया कीजिए। अच्छा, तो ये 25 रुपये इसका मार्जिन मैंने आपको बताया, 20 रुपये रिटेलर का मार्जिन और मज़ीद इसके बारे में बात नहीं करते, वीडियो लंबी हो जाएगी। पिछले बैच में मैंने आपको एक बंटी दिखाई थी मार्ली के नाम से, बिग बंटी। इसी तरह ये चिंटू के नाम से बंटी है।
सेम मटेरियल है, बस पैकिंग चेंज है। और पैकिंग चेंज होने से बच्चों की नज़र में चीज़ आती है। बच्चे जब भी आते हैं काउंटर पे रिटेलर के, वो यूँ देखते हैं कोई नई चीज़ है तो वो ज़रूर लेते हैं। तो बंटी तो बहुत सारे पैकिंग में आती है, बंटी तो सारी सेम ही होती है। अगर क्वालिटी वाली हो तो अच्छी क्वालिटी की बंटी है, वही 83 रुपये 33 पैसे का ये कार्टन में पड़ता है। इसका डब्बा 100 रुपये का रिटेल होता है और 120 रुपये का इसमें माल होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम उस ख़ास बात की जिसके लिए मैंने आपको बीच में बताया था कि आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं अगर मेरे तजुर्बे से फ़ायदा उठा लें। बात यह है कि मैंने आपको बैच 1 में एक खिलौना आइटम दिखाया था, वो था चाइना क्ले मट्टी, खिलौना मट्टी। यह है इसका सैंपल। ठीक है, अच्छा, ये मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लैक्चुएट करती है, मार्जिन कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है, लेकिन इसमें नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है आपका। नुकसान क्या कि अगर ये ड्राई निकल आए तो बच्चा ये नहीं लेगा, रिटेलर की भी जो है वो दुकानदारी ख़राब हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट बाद में आप अच्छा भी नहीं आए तो भी नहीं बिकेगा। दूसरा फॉल्ट इसका ये है कि अगर ये चिपकने वाला आ जाए, हाथों को चिपकने लग जाए तो भी जो है वो सेम वही होता है कि रनिंग ख़त्म हो जाती है, माल बिकना बंद हो जाता है। मार्केट से जब भी आप परचेज़ करेंगे ना तो होलसेलर आपको चेक नहीं करने देता, लेकिन आपका हक बनता है कि आप ज़रूर चेक करके लें, क्योंकि 250 पैकेट का एक कार्टन है, 20,000 रुपये का ऑलमोस्ट एक कार्टन आप ख़रीदते हैं, तो आपका हक है कि आप उस कार्टन को खोलें, उसमें से एक पैकेट निकालें और पैकेट निकालने के बाद उसमें से ये एक पाउच निकालें। पाउच निकालने के बाद इसे गौर से देखें। अगर ये रैपर की जो ये बंद होने वाला लॉक है, इसकी किनारी पे ज़रा सा चिपका हुआ है तो आप इसे मत लें। मेरे पास ये कार्टन आ चुका है, ये मैं रिटर्न करूँगा, क्योंकि अब ऐसा होता है कि मेरा तो बहुत अच्छी अलग सेलेक्ट हो गई है होलसेलर से, तो वो मुझे रिटर्न कर देते हैं। मेरा ना इम्पोर्टेड आइटम भी हो तो रिटर्न कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, तो मैं तो रिटर्न कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये शुरू में ऐसा नहीं होता था, अभी भी कुछ रिटेलर ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा नहीं होता और वो चीज़ आपके गले पड़ जाती है। चले, मैं रिटर्न कर भी दूंगा, लेकिन लाने ले जाने की ख्वारी तो हुई ना मेरी। और दूसरा ये कि ये मेरे पास अभी काफ़ी दिन तक ये बेकार पड़ा रहेगा, लोग मांग रहे हैं लेकिन मैं नहीं दे रहा। मुझे पता है अगर मैंने दे दिया ये फॉल्टेड आइटम तो मेरी रनिंग ख़त्म हो जाएगी। इस पाउच को आपने खोलना है और इसको ऐसे आराम से रैपर हटाना है। अगर ये रैपर आराम से इससे हट जाता है तो चले बेहतर है, लेकिन अगर आपने उंगली डाल के इसको देखा कि चिपक रहा है, आपने इसको नहीं लेना, फ़ौरन पैक करके वापस दे देना है, वहाँ से आपने ख़रीदना ही नहीं है। एक चिपकने वाला नहीं लेना। अगर आपका उंगली नहीं चिपके तो आप उसे बाहर निकालें और देखें कि वो नरम है कि नहीं, वो ड्राई तो नहीं हुई भी, खुश्क तो नहीं हुई भी, तो आप ले लें, वरना ये मत लें, ये बड़ा नुकसान है। और मेरे तजर्बे से आप फ़ायदा उठाएं और इसी तरह मज़ीद मेरे इस कन्फेक्शनरी से रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं इस चैनल के थ्रू आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप एक होलसेलर हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप रिटेलर हैं, आप सप्लायर हैं, आपका अगर इस कन्फेक्शनरी के बिज़नेस से किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ है, आप मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट बैच में, बैच 3 में। इसी तरह मैं आपके लिए मेहनत करके ये सामान सेट करूँगा जो मेरे पास अवेलेबल होगा और आपको मज़ीद डिटेल बताऊँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।